कम ऑन गाइस। और जब भी देख के लिखो, समझ के लिखो। पीयूष, प्रेषिता, चिन्मय, ऑन योर वीडियोस। वैष्णवी, आकांक्षा, देख के लिखो, इसका मतलब समझ के लिखो। क्वेश्चन निकालो और लिखो। और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है, पढ़ के आना है जिस दिन मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। जल्दी फिनिश अप करना है बच्चों आप लोगों को, क्योंकि उसके बाद में पढ़ाने वाली और को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डाइकोटमी, हाउ बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और नीट स्टूडेंट, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट सैटरडे एनाटॉमी पे पूरा पेपर रहेगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे पूरा पेपर रहेगा नीट स्टूडेंट, लाइक होल यूनिट पे टेस्ट रहेगा। ठीक है। पीयूष, प्रेषिता, चिन्मय, आर यू राइटिंग गाइस? देख के लिखना है, डोंट वेस्ट द टाइम। लिखते लिखते भी हमारी पढ़ाई होती है, समझ के लिखते हैं हम लोग।
ओके बेटा चिन्मय, ओके फाइन। Yes, Saurabh, are you done? Show me that. आपने क्या लिखा है सौरभ, दिखाओ मुझे जरा। Okay, fine. नेक्स्ट पेज पूरा लिखना था और नहीं तो फिलिंग। कितने बच्चों का हो गया है? नेक्स्ट पेज सौरभ। मेक इट फास्ट गाइस। मंजरी, कौसर, अंशुजा, निकिता, आकांक्षा, ऋतुजा, जल्दी जल्दी। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हमें ना राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है बोर्ड में। हमें बहुत पूरा पेपर आता है, पर मैंने देखा है बच्चों, लास्ट टाइम भी जो लड़की थी जिसको 96 मिले हैं 100 में से, उसका भी यही कहना था, उसने 5 मार्क्स का 6 मार्क्स 4 मार्क्स का लिख ही नहीं पाई वो, बिकॉज उसको टाइम कम था। मतलब शी नोज द आंसर बट वो लिख नहीं पाई बच्चों। इट इज लाइक दैट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और वैसा ही नीट स्टूडेंट का है बच्चों। 45 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में हो जाने चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस करो। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों। 45 क्वेश्चन 30 मिनट्स में।
इस तरह से खुद को इतना तैयार करना है हम लोगों को कि हम लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरा आ रहा था और मैं लिख नहीं पाया। ठीक है बेटा शांभवी, आई कैन सी दैट वन। ओके 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 बेटा, ओके फाइन फाइन गुड, यस ओके बेटा ओके। नाउ कौशल, मंजरी, आर यू डन? हाँ अंशुजा दिखाओ बेटा, नेक्स्ट। ओके ठीक है, नेक्स्ट पेज मंजरी, अंशुजा, यस बेटा ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके बेटा ओके ठीक है। कौशल कितना बाकी है बेटा? बहुत सारे बाकी हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ यस यस बेटा, सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है, शायद आप लोगों ने अडाप्टेशन नहीं लिखा होगा, पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं शांभवी, उसमें अडाप्टेशंस लिखना होता है बेटा, अडाप्टेशंस लिखना होता है। अभी अभी बात आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, पर नहीं चलेगा बेटा, आपको ना अडाप्टेशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने लिखा है मंजरी, वेरी नाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए फुल आ सकता है या 3-3 मार्क्स की नोट आ सकती है। जैसे हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली पे नोट, चायरेप्टरोफिली पे 2 मार्क्स की नोट। सो जिसमें आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ पूरी थिंग्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। एनीवेज मैं आपकी पेपर्स की प्रैक्टिस करवाती हूँ, बोर्ड की बहुत प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, और हम आगे भी है, ऐसे नहीं कि पीछे है हम बोर्ड के स्टडीज में, हम आगे भी है। वही मैं ग्रुप टेस्ट प्लान आउट कर रही, समहाउ मैनेज नहीं हो रहा है मेरा, पर हाँ मे बी अक्टूबर में, मतलब बिफोर दिवाली आई एम प्लानिंग फॉर द ग्रुप टेस्ट, पर ग्रुप टेस्ट का टाइमिंग नहीं हो पा रहा है। सो 2-2 यूनिट का टेस्ट में स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ से। एक्चुअली मैं इससे पहले ही करती हूँ, पर इस बार कोरोना पैंडेमिक एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ये सब चीजों के कारण नहीं हो पाया है। पर मुझे अक्टूबर 1 से आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट वन, ठीक है। 2-2 यूनिट्स का टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं, मैम से, शिल्पा मैम से बात करती हूँ, शी विल टेक 1 डे, और 2-2 यूनिट्स का ग्रुप टेस्ट बोर्ड का स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। इससे 2 यूनिट्स मेरे इतने अच्छे प्रिपेयर कितने हुए हैं, मैं एट ए टाइम लिख पाता हूँ 2 यूनिट्स का, नहीं पाती हूँ, इस तरह से आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एक यूनिट जो है पहला वाला, वो खुद में ही 2 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ऐसे 2 कंबाइंड टॉपिक लेने वाली हूँ, लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इस तरह से, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, फिर हमारे हमने बायोडाइवर्सिटी की है, इकोलॉजी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया हमारा, एनहांसमेंट हो गया बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग हो गया है, बहुत सारे टॉपिक हो गए हमारे बोर्ड के। सो अभी उसको एक बार रिवीजन की जरूरत है, नहीं तो पीछे पड़ जाएगा तो भूल जाओगे आप लोग। कौशल जरा बताओ बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, कौन से पॉइंट को हो बेटा? मैंने अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हो डायरेक्टली, कौन से पॉइंट को हो? हाँ मैम, क्या? कौन से पॉइंट पे हो बेटा आप अभी, क्या लिख रहे हो फिलहाल? हाइपोहाइड्रोफिली। अच्छा, और बाकी बहुत सारा बाकी है? हाँ मैम। है ना, बहुत सारा बाकी है। तो बेटा एक काम करना, अभी हमारे पास में इतना समय नहीं है, आई ट्रस्ट ऑन यू गाइस, आप बाद में मुझे सबमिट कर देना, ठीक है। आप सब जितना लिखा उतना बता दीजिए मुझे, ठीक है, ओके, आई कैन सी दैट वन, ठीक है, ओके बेटा ओके। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है कौशल, बाकी का मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, आपने जो भी लिखा है लिख के, ठीक है मैम। हाँ ठीक है ओके। और तुझा बाद में बेटा आप कंप्लीट कर लेना, लर्न कर लेना है वैष्णवी, बाकी लोग, ठीक है। अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। चलो अभी देखो, पोलन ग्रेन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, देखो हमने शुरुआत की थी एंड्रोशियम गाइनोशियम से,
उसके बाद में मैंने पढ़ाया कि कैसे मेल गमेटोफाइट बनता है, कैसे फीमेल गमेटोफाइट बनता है। अच्छा, वो रेडी हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन्स ट्रैवल हो गए, कहा स्टिग्मा के ऊपर। उससे पहले अभी हमने देखा कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होता है तभी होता है पॉलिनेशन। ठीक है, जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चों तभी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है हमें, है ना। पॉलिनेशन तो हर जगह पे होगा, बट वहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट की हमें आवश्यकता होती है जहां जहां बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन है। तो आपको नहीं लगता है बच्चों, सपोज कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ऐसे भी तो बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें, पर उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो गाइस, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, क्योंकि एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम और एनोशियम प्रेजेंट है ना। तो हम अभी क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं बच्चों कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, नया टॉपिक है बच्चों ये, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है बच्चों, प्लांट्स जो रहते हैं खुद में इस तरह से इवोल्यूशनरी चेंजेस लाते हैं। प्लांट खुद में ही ऐसे अपने में इवोल्यूशनरी चेंजेस लाते हैं बच्चों, जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करके क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करके क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्रोन होते हैं। उनमें अपने में ही ऐसे चेंजेस आ जाते हैं बच्चों। सो उसे हम कहते हैं बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो कौन कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसको हम एनलिस्ट करते हैं। पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है यूनिसेक्सुअलिटी, मैं पहले नाम लेती हूँ, उसके बाद में पढ़ाऊंगी। फिर है डाइकोगमी, उसके बाद में है प्रीपोटेंसी, और है हिट्रोस्टाइली, और है हरकोगमी। आराम से पढ़ना है हम लोगों को, इसको समझना है। यूनिसेक्सुअलिटी बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब सोच लो जी कि एक ही प्लांट है और एक प्लांट में मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। तो हमें पता है कि ऐसे में गाइटेनोगमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, बट गाइटेनोगमी होती है। ऑटोगमी मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अभी यूनिसेक्सुअलिटी जो है, जैसे कि एक प्लांट, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, जब ऐसा होता है ना बच्चों, वो अपने में ही क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा प्रोन करता है, जैसे कि यूनिसेक्सुअलिटी। इन दिस केस द प्लांट बियर्स ईदर मेल और फीमेल फ्लावर। इसमें प्लांट में एक तो मेल फ्लावर रहेगा, नहीं तो फीमेल, मतलब एंड्रोशियम वाला फ्लावर या गाइनोशियम वाला। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायोसिज्म। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है बच्चों, एक ही प्लांट है, ठीक है ना बच्चों, एक प्लांट है और एक प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब ऐसा फ्लावर है जिसमें गाइनोशियम और एंड्रोशियम भी है। पूरे प्लांट में सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर ही है। तो बच्चों ऐसे प्लांट को आप कहोगे मोनोशियस। क्या कहोगे बच्चों, मोनोशियस प्लांट। प्लांट की बात हो रही है, ऐसे हम कहेंगे मोनोशियस प्लांट। या ऐसा प्लांट है बच्चों, एक ही प्लांट है और उस प्लांट पे मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। बट ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ना बच्चों, ये एक ही प्लांट के ऊपर है, एक ही प्लांट है जिसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट है। सो ऐसे भी प्लांट को आप ना बच्चों मोनोशियस ही कहोगे। क्या कहोगे बच्चों, मोनोशियस। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी, अभी दो प्लांट्स अलग अलग प्लांट्स है, एक प्लांट मेल प्लांट है, दूसरा प्लांट फीमेल प्लांट है, जैसे कि पपाया, जैसे कि आंवला, ऑफिसिनालिस, इमलिका ऑफिसिनालिस। अभी देखो ये जो है आंवला जो है बच्चों, आपने देखोगे आंवला के प्लांट्स, गूसबेरी जिसे कहते हैं हम लोग, इसके प्लांट्स में देखना कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आंवला, जहाँ पे आंवला प्रोड्यूस नहीं होता। ऐसे आपने इन एंड अराउंड पपाया के प्लांट देखे होंगे जिसपे पपाया फ्रूट नहीं लगता, जिसपे फ्रूट नहीं लगते, वो मेल प्लांट्स होते हैं बच्चों। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसे हम कहते हैं डायोशियस प्लांट। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आना किसी प्लांट के ऊपर, अलग अलग प्लांट के ऊपर, इस फिनोमेनन को हम कहेंगे डायोसिज्म, और वो खुद में ही क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा प्रेफर करेगा। As the flower are unisexual, self-pollination is not possible. Plant may be monoecious, मैंने जैसे बताया एग्जाम्पल मेज, और डायोशियस जैसे कि मलबेरी एंड द पपाया। क्लियर? मोनोशियस का मतलब और डायोशियस का मतलब क्लियर हुआ बच्चों? रेज योर हैंड। आई मीन शो मी द थंब। आप लोगों को समझा नहीं समझा? मोनोशियस डायोशियस का मतलब समझा है तुम लोगों को बच्चों? आई एम वेटिंग फॉर योर thumbs up. Fine.
यूनिसेक्सुअलिटी पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है, दूसरा है डाइकोगमी। डाइकोगमी समझ लीजिए बच्चों, हाँ डाइकोगमी समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहाँ पे बच्चों फ्लावर कैसा है, फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, मतलब ये हुआ बच्चों कैलिक्स, और ये ब्राइट ब्राइट कलर का करोला, ठीक है, और ये हुआ गाइनोशियम, and this is going to be a androecium. This is going to be a androecium, ठीक है ना बच्चों। अभी what is the next thing, आप देखोगे बच्चों यहाँ पे अभी ऐसा फ्लावर है, हमने जो पढ़ा है हमें क्या पता है, जब भी ऐसा होता है ना गाइस तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा है ना। बट बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है तो क्या होता है बच्चों, डाइकोगमी मतलब क्या, इन दिस डिवाइस anthers and the stigma mature at a different time in a bisexual flower. मतलब जैसे पहले कि एंड्रोशियम मैच्योर हो गया है, उसने अपने पोलन ग्रेन्स लाइक उसमें प्रोड्यूस्ड हो गया है, बट भाई गाइनोशियम जो है वो मैच्योर ही नहीं हुआ है, स्टिग्मा जो है वो मैच्योर ही नहीं हुआ है। स्टिग्मा जब मैच्योर नहीं हुआ तो पोलन ग्रेन्स आने के बाद में भी स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं है, उसमें पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। या दूसरी बात, गाइनोशियम मैच्योर हो गई है बट उसी फ्लावर का एंड्रोशियम मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो पोलन ग्रेन्स ही नहीं आ रहे, तो ऐसे में क्या करेगी, गाइनोशियम का भी ड्यूरेशन रहेगा मैच्योरेशन का, तो गाइनोशियम के ऊपर जो स्टिग्मा रहता है ना बच्चों, वो किसी और प्लांट से आने वाले पोलन ग्रेन्स को लाइक कैच करेगी और पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। सो इसे हम कहते हैं बच्चों डाइकोगमी। सो डाइकोगमी में मेल स्टैमेंस एंड कार्पल, या हम बोलेंगे एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट ए डिफरेंट टाइम, व्हेन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर एंड द स्टिग्मा मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम, दैट इज नोन एज डाइकोगमी। अभी डिपेंड करता है फ्लावर में एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो रहा है या गाइनोशियम। सो पहला पढ़ेंगे बच्चों प्रोटेंड्री, क्या होता है प्रोटेंड्री। इन दिस टाइप प्रोटेंड्री में क्या होता है, प्रोटेंड्री मतलब ANDRY लग रहा है, AND मतलब एंड्रोशियम, मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर, पहले कौन मैच्योर हो जाता है एंड्रोशियम, देन द गाइनोशियम। एग्जाम्पल इन द डिस्क फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर, सनफ्लावर जो रहता है ना बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना है, सनफ्लावर इज नॉट द फ्लावर, सनफ्लावर को हम फ्लावर कहते हैं बच्चों, बट इट इज नॉट द फ्लावर, देन व्हाट इज सनफ्लावर, सनफ्लावर इज द इनफ्लोरेसेंस। सनफ्लावर एक छोटी छोटी फ्लावर्स का ग्रुप है, उसको हम सनफ्लावर कहते जरूर है बट इट्स इनफ्लोरेसेंस। तो बच्चों क्या होता है ना, सेंटर की तरफ कुछ फ्लावर्स होती है, जो सेंटर की तरफ फ्लावर्स होती है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट, और कुछ फ्लावर जो रहती है वो बाहर की तरफ रहती है, ऐसे बाहर की तरफ कुछ फ्लावर्स रहती है, इट इज सनफ्लावर में ऐसा होता है बच्चों। सो बाहर की तरफ जो फ्लावर रहती है सनफ्लावर में, उसे हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स, RAY रे फ्लोरेट्स। सेंटर वाले जो रहते हैं डिस्क फ्लोरेट, तो हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, डिस्क फ्लोरेट जो सनफ्लावर के फ्लावर है जो कि सेंटर में रहता है, उसमें प्रोटेंड्री होती है, कौन सी हुई, ये डाइकोगमी है। दूसरी प्रोटोगाइनी, यहाँ गायनी से ही समझ में आता है बच्चों, गाइनोशियम मैच्योर्स फर्स्ट देन द एंड्रोशियम। इसका एग्जांपल है ग्लोरिसा, इसका एग्जांपल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो गाइस प्रोटेंड्री में डिस्क फ्लोरेट, डाइकोगमी समझ में आया बच्चों, रेज योर थंब, समझ में आया। सो इस तरह से बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर में, इस तरह से बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाता है। क्यों किया जाता है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से बनने वाला जो प्लांट रहता है, हमेशा ध्यान में रखना, उसमें अच्छे कैरेक्टर्स रहते हैं, उसमें गुड जीन्स आते हैं, और उसमें हाइब्रिड विगर देखा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड विगर, द गुड सुपेरियर कैरेक्टर्स उसमें आ जाता है। हाइब्रिड विगर टर्मिनोलॉजी हमने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ी है बच्चों। सो उसमें सुपेरियर कैरेक्टर्स आते हैं, इसलिए बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करके क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है। इसके एग्जांपल्स आपको लर्न करनी है, ठीक है। अच्छा, लर्न हो गई है आपकी प्रोटेंड्री और डाइकोगमी के एग्जांपल्स।
दो ही तो एग्जांपल्स है। चलो लिखो बच्चों, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। यस, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज प्रोटोगाइनी? नहीं, क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं मंजरी। हाँ, वेरी राइट, एग्जांपल सही है। अच्छा, व्हाट इज प्रोटोगाइनी? प्रोटोगाइनी में सिर्फ इतना लिखो, व्हाट मैच्योर फर्स्ट। प्रोटोगाइनी में व्हाट मैच्योर फर्स्ट। यस ऋतुजा, आकांक्षा। अरे प्रोटोगाइनी, कौसर कौसर कौसर, यू आर प्रोटोगाइनी पूछा है बेटा मैंने। हु मैच्योर फर्स्ट ऐसा लिखा है मैंने, प्रोटोगाइनी। देखो, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है GYNY, गाइनी मतलब गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा। गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट एंड देन एंड्रोशियम। नाम में बहुत से लोगों ने स्टिग्मा, सर हम गाइनोशियम ही बोलेंगे, मतलब स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। ओके, सेकंड वन प्रोटेंड्री, ऑब्वियसली एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट। अच्छा, मुझे प्रोटोगाइनी का एग्जांपल लिख के बताओ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोगाइनी? शामा भी करेक्ट, निकिता करेक्ट, ऋतुजा कौसर करेक्ट। व्हाट इज इट? It's a glorisa. It's a glorisa. Kangsha Manjari correct बच्चों. Yes, it is glorisa. Fine. ये हो गया पहला, सेकेंड आउटब्रीडिंग डिवाइस। अभी तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं प्रीपोटेंसी। हाँ वैष्णवी बेटा, आई गॉट द आंसर। प्रीपोटेंसी, व्हाट इज द प्रीपोटेंसी? Pollen grains of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower. Example apple. अभी जैसे कि कभी प्रीपोटेंसी का मतलब ऐसा होता है, जैसे आपको समझ में आया होगा, खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स में पॉलिनेशन फास्ट नहीं होता है। आई मीन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब बनना, उसका जर्मिनेशन होना, ये खुद के पोलन ग्रेन से या गाइनोशियम में फास्ट नहीं होता। बट हाँ, कहीं और प्लांट से आते हैं ऑफ सेम स्पीसीज, तो देन इट इज कम फास्ट। और इसमें ना बच्चों, जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन फास्ट होता है। जब जर्मिनेशन फास्ट होगा तो जायगोट जल्दी बनेगा, जायगोट जल्दी बनेगा तो सीड जल्दी बनेगी, सीड जल्दी बनेगा तो फ्रूट जल्दी बनेगा। इट्स लाइक दैट। इसका एग्जांपल है बच्चों एप्पल। ठीक है, प्रीपोटेंसी तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस है। अभी उसके बाद ये, दिस इज द थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस। नाउ द फोर्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है? इसे हम कहते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या? अभी सोच लीजिए, ये कोई फ्लावर है यहाँ पे, है ना? सोच लिया यहाँ पे फ्लावर है गाइस, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। ठीक है, ये एंथर हुए, एक फिलामेंट है, और ये गाइनोशियम। देखो, गाइनोशियम की ओवरी ऑफ अ बिगर साइज, स्टाइल इज मोर बिगर एंड हियर इज द स्टिग्मा। अभी बच्चों ये एंथर लाख चाहेगा, सेम टाइम पे ये दोनों मैच्योर भी हो गए, तो भी ये एंथर जो है, ये एंथर जो है, ये स्टिग्मा पे जाके पहुंचेंगे क्या नेचुरली बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के? नहीं, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये स्टाइल जो है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है बच्चों कि क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। देखते हैं इसको। हेटेरोस्टाइली मतलब हेटेरोमॉर्फी भी कहते हैं इसे। in some plants like primula, primrose कहते हैं, there are 2 or 3 types of flower in which stigma and anthers are placed at a different level. Heterostyle या heteroanthy कहते हैं। ठीक है, this prevent the pollen from reaching the stigma and pollinating it. In a heteroformic flower, pollen grains produced from the anther pollinate stigmas produced at the same level. ठीक है ना? बच्चों ये पॉलिनेशन तभी पॉसिबल होता जब ये एंथर और ये स्टिग्मा एक ही लेवल पे होती।
ऐसा फ्लावर होता तभी ये कुछ पॉसिबल है, पर ऐसा नहीं होता है, स्टाइल की लेंथ बहुत ज्यादा है, सो वी कॉल इट एज हेटेरोस्टाइली। क्लियर बच्चों? हेटेरोस्टाइली हेटेरोमॉर्फी समझ में आया तुम लोगों को? हाँ बोलो बेटा क्वेश्चन, हाँ बोलो। हाँ मैम, ये देखो इसके पहले वाला जो है प्रोटोपोटेंसी, उसमें भी इसमें देखो सब हर इसमें बोल रहे हैं कि सेम स्पीशीज के जो भी मतलब प्लांट रहेंगे उसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो सपोज अगर मैंगो के तो इतने सारे स्पीशीज है, तो अभी अगर सपोज हमने एक हाफूस आम है और एक लंगड़ा आम है, तो दोनों के पोलिन यानी पोलन ग्रेन्स एक्सचेंज होंगे, तो फिर हर बार अलग अलग स्पीशीज बनेगी ना मैडम, मतलब न्यू न्यू जीनस बनते जाएंगे ना। ऐसा होता तो नहीं है बेटा। देखो वेराइटीज, देखो हम लोगों को पता है पहले जेनिस होती है, बाद में स्पीसीज होती है और एक वेराइटीज होती है। सो बहुत सी बस ये जब स्पीसीज के बीच में पॉलिनेशन होता है, पर मैंने कहा ना बच्चों, स्टिग्मा जो रहती है, स्टिग्मा कैसे रहती है, इट इज वेरी कॉन्शियस अबाउट द पोलन ग्रेन्स। वो मोस्ट ऑफ द टाइम खुद की सेम वैरायटी जो है, जैसे लंगड़ा का और हापुस मैंगो जो कह रहे हो बेटा आप, ये वैरायटीज है मैंगो की, मैंजीफेरा इंडिका और उसकी वैरायटीज है अलग अलग। सो बच्चों हर एक वैरायटी आती है बच्चों, हर एक वैरायटी, जैसे हापुस मैंगो है तो वो हापुस मैंगो की जो भी तार रहेंगे, फीमेल लाइक राइनोशियम रहेगा, उसकी जो स्टिग्मा रहेगी ना बच्चों, वो चाहेगी कि उसी वैरायटी के पोलन ग्रेन से ही जर्मिनेट हो। आर यू श्योर बेटा? आर यू गेटिंग मी? तो स्टिग्मा बड़ी स्पेसिफिक रहती है फॉर इट्स वैरायटी। ऐसा नहीं होता बच्चों। तो हमारे पास में अब तक के कितने प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट मैंगो हमारे पास में आते हैं, बट गिनी चुनी वैरायटीज है जिसको हम लिस्ट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, है ना। सो वैरायटीज के लिए भी स्पेसिफिसिटी रहती है। ओके हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, तुम जो बता रही हो ना लेकिन हापुस अम्मा, बट ये हम अंडर ऑब्जर्वेशन इनसाइड द लेबोरेटरी या बाहर भी कर सकते हैं, बट हाँ ये अंडर ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, ये नेचुरली नहीं होगा, क्योंकि स्टिग्मा जो रहती है वो अपने वैरायटी के पोलन ग्रेन्स के लिए ही कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म से स्पेसिफिकली ही उसे ही जर्मिनेट करती है, बाकी मैंगो के पोलन को वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है तो फिर हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें उस तरह से ह्यूमिडिटी चेंज करनी पड़ेगी, या हम लोगों को स्टिग्मा और दूसरी जो वैरायटीज है उसमें ब्रीडिंग करना पड़ेगा। मैम वो हर बार स्पीशीज वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं कि सेम स्पीशीज में क्रॉस पॉलिनेशन होता है? सेम स्पीसीज इसलिए बेटा कि डिफरेंट स्पीसीज में जब करेंगे तो वो होगा बच्चों, हमारा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा ना। देखो मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया तुम लोगों को, तो हाइब्रिडाइजेशन का मोटो ही था क्रॉस पॉलिनेशन, है कि नहीं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे करता है, प्लांट ब्रीडिंग कैसे करते हैं, याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लाइक शॉर्ट वेराइटी है ना, बासमती राइस शॉर्ट वेराइटी of wheat and short variety of rice and the semi-dwarf variety of rice का combination करके हमने बनाया। मतलब ये हमें आर्टिफिशियली, उसे आप कहोगे हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को पता है हाइब्रिडाइजेशन की दो टाइप्स होती है, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक भी है ना। पॉसिबल है, कर भी सकते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम नई नई वेराइटीज जो बनती है ना दुनिया में, ये ऐसी बनती है। कभी कभी स्टिग्मा बहुत कैची हो जाती है फॉर द अदर वेराइटी, अदर स्पीसीज, और नई प्लांट की स्पीसीज भी बनती है, बट इट इज नॉट दैट इज कॉमन थिंग बेटा। ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन होके नए प्लांट की स्पीसीज भी बन रहे होंगे, बट इट इज नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस बेटा। ऐसा होता है तो दुनिया में कितनी वेराइटीज ब्रिंजल की बन जाती है, टोमेटोज की बन जाती है नेचुरली बेटा। बट ऐसे नेचुरली ढेर सारी टोमेटोज की वैरायटी है क्या, स्वीट लाइम की वैरायटीज है क्या, नहीं है। वो हम अभी जो आपको अलग अलग प्रकार की टोमेटोज दिख रहे हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं, वेजिटेबल, वो ना बच्चों हमने मैनमेड है। मैनमेड मतलब हमने आर्टिफिशियली, तुम जो कह रही हो ना, दो अलग अलग जीनस को मिला के क्रॉस पॉलिनेशन किया हमने, दो अलग अलग स्पीसीज को मिला के हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया है, वो हमने अंडर हमारी ऑब्जर्वेशन किया है ना। तो वो हो गया बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं मतलब हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं, मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं बेटा।
So naturally same species में ही होगा because stigma are very specific for its species, for its genera and for its varieties also. Clear? Yes ma'am. अभी नेक्स्ट हेटेरोस्टाइली समझ में आ गया? सभी बच्चों को हेटेरोस्टाइली समझ में आ गया? रेज योर थंब बच्चों, रेज योर थंब गाइस। सभी बच्चों को चिन्मय, पीयूष, शांभवी, निकिता, मंजरी, आकांक्षा, कौसर सबको समझ